राम राम बेबे सारियान। अच्छा एक कहानी सुन लो। एक किसान था बे और उसका 4 बेटे थे। 3 बेटे तो मतलब होशियार थे और एक बेटा जो चौथा बेटा था ना थोड़ा मोटी बुद्धि का था। और उस किसान ने उसकी चिंता रहा कर देने सोचता ये 3 तो कर खा लेंगे, इस चौथे का क्या होगा। हाँ तो वह सच सारे जब जवान हो गए तो उसने वह 3 तो ब्याह दिए और वो चौथा रह गया। और फिर उसने न्यू सोचा किसान ना इस चौथे ने ना मैं पहलवान बना दूं। तो उस चौथा खाड़म छोड़ दिया। उसका अच्छा बढ़िया खाना पीना दे कि पहलवान ना तो खुराक की जरूरत हो है। तो फिर जो वह 3वां की औरत थी ना वह उस पर जलन लग गई। आगे तो कुछ काम करता ना और खान पीन इसने बढ़िया चाहिए। यू तो हमारी कमाई ने सारे लपेट में ला देगा। तो हम तो अलग होवांगे इसने महीना रखा। तो जब यह कड़ा सिमाचन लग गए ना उसने सोचा कि चौथे भी ब्याह दो आप अपना कर खा लेंगे। तो था तो मोटी बुद्धि का फिर वो तो अच्छा खा पी कर बेला बैठा जवान हो गया। और उस खातर भी लड़की देख दी। लड़की बहुत खूबसूरत और बहुत सुंदर है और विद्वान भी श्याणी। तो चारों भाई बराबर के हो गए। चारों अलग अलग हो गए अपना अपना करन लग गए। ये वो उसके घर वाले नु का तो कुछ काम तो करदा ने और खान पीन ना अच्छा चाहिए नु क्यों काम चल लगा उन दोनों की लड़ाई होने लग गई। तो अनु को बेचारा मैंने कुछ काम करना तो कौन आंदा। तो कई दिन हो गए उनके न्यू लड़ाई चल देने। तो एक दिन बात नहीं बोली वानी बोली तू राजा दौरा चला जा। और राजा तेनू कह दिए मैं तेरे दौरा है ना लख टकिए की नौकरी करूंगा। राजा अपने आप समझ जाएगा। वो बोला यह कौन सी नौकरी हो है। बोला तू राजा ते कह दिए राजा अपने आप समझ जाएगा। बोला ठीक है। तो राजा दौरा चला गया। तो उसके दरबार में सैनिका ने पूछा अभी क्या काम है। बोला राजा के सामने पेश होना है। बोला अच्छा। तो राजा के सामने पेश होकर बोला मैंने लख टकिए की नौकरी चाहिए। राजा बोला भाई पता करो मेरे पिताजी ने कोई लख टकिया रखा था। तब उन्हें पीछे का हिसाब किताब देख कर और बोले रखा था। तो उस मनु का है उसने लाख टके मिला करते। बोले रखा था। तब होता महीना के लाख टके कमावे। हमने बोला ठीक है इसको रख लो और बोला रहन की इसकी व्यवस्था कर दो। तब एक बड़ी आलिशान महल दे दिया उसका रहन खातर उसमें रहो। बोला फिर काम के है। बोला काम यो है जो आपके मंत्री थे सेनापति थे आपके दरबार में किसी से भी नहीं होता ना वो काम मैं करूंगा। उसका काम यो था। बोला ठीक है। तो जब उसने 2-3 महीने रहते हो गए ना। तो एक दिन वो राजा बोला उस मंत्री थे भाई उसने बुला के लिया। तो उसने बुला के लाया। तो वो बोला भाई मैंने है ना एक बार तेरे घर पे चलना है तेरा घर बार देखना है। राजा बोला। बोला चलो। राजा और मंत्री दोनों जने उसके घर पर चले गए और उसके घर पर जाकर देखा। तो उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी। तो उसने सोचा वो बोला आए हो ना आप हमारे घर पे ही बाप खाना खा के जाना। और उसकी बीवी खाना भी बहुत बढ़िया बनाती थी। तभी उसने बढ़िया खाना बनाया और उन तक खुआया। लेकिन उस राजा का भी उस मंत्री का भी दोनों का मन उसकी बीबी पे आ गया और वे खा पी के वापिस आ गए। तो रास्ते में आते आते राजा और मंत्री दोनों बुलाए। दोनों मतलब बतलाए आपस में। बोला राजा बोला मंत्री तूने कुछ देखा। बोला हाँ देखा। बोला इसकी बीवी कितनी सुंदर है इतनी तुम्हारे जो महिला में रानी है ना वो भी सुंदर नहीं है। तो कुछ ना कुछ है ना जो यू लख टकिया है ना इसके खिलाफ तू षड्यंत्र रच अब जो भैया हम इसकी बीवी को हासिल कर सका। तो मंत्री का भी यह बात समझ में थी। राजा का भी वह दोनों कुछ षड्यंत्र रचने लग गए लेकिन उनकी कोई प्लान कामयाब ना हुआ। एक दिन वो जो राजा था ना उसकी राजमाता बीमार हो गई।
और बहुत सारे वैद्य बुला लिए, वो ठीक के ना हुआ। तो एक दिन है ना, वो जो मंत्री था ना, वो मतलब बाहर जा रहा था घूमने के लिए, और उसने एक वैद्य दिखाई दे गया। वो उस वैद्य ने बोला, आज जो हमारा राजा है ना, उसकी राजमाता बहुत ज्यादा बीमार है और पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, और उसका इलाज कईयों से करवा लिया, कई वैद्य से, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही। आप कर दोगे? बोला हाँ कर दूंगा। तो मंत्री बोला आप ऐसे करियो, जैसे मैं कहूँ वैसे इलाज करना, मैं आपको है ना 50 सोने की मुद्रा पहले दे दूँ। उस वैद्य का भी लालच आ गया। न बोला राजा को ऐसी चीज बोलना जो कहीं भी नहीं मिले, एक ऐसी चीज मंगवा दो। बोले ठीक है। तो मंत्री उस वैद्य ने लिया यार, आगरा जाते ही बोला, महाराज मैं है ना इस वैद्य को लेके आया हूँ, ये अपने राजमाता का इलाज करेगा। तो उस वैद्य ने उसके राजमाता की नाड़ी देख कर और बोला हो जाएगी ठीक है, लेकिन जो मैं कहूँ ना वो मंगवा लो। बोला राजा बोला मैं कुछ भी मंगवा लूंगा, मेरी राजमाता को ठीक कर दो। आता बेनू बोला वो वैद्य आप 4 ऊर पीड़े मंगवा लो। बोला ये कहाँ मिलेंगे? बोला ये हिमालय की पहाड़ियों में मिलेंगे। तो उसने राजा ने ना अपने सारे आदमी बुलाकर सब तो सलाह मशोरा करा, भाई ये कहाँ पे मिलेंगे, कौन लेके आएगा? सब ने मना कर दिया, बोले ये तो हमने देखा ही नहीं है, कहाँ से लेके आए। तो बोला उस लखटकिए को बुला के लेके आओ। वो बुलाया, बोला आपने 4 ऊर पीड़े लेके आने हैं। वो बोला ये क्या होता है? बोला हमें भी नहीं पता ये क्या होता है, लेकिन ये जो 4 ऊर पीड़े लेके आओगे ना, उसने पीस कर उसके तेल की मालिश कर राजमाता की मालिश कर देंगे ना, तो ये ठीक हो जाएगी। तेरे को 2 महीने का टाइम देते हैं। तब उसको 2 महीने का टाइम दे दिया। उसने कह दिया ले आऊंगा, तो सोचा 2 महीने का टाइम है कि ढूंढ ढांड ले। तो 4 दिन हो गए बे, वो तो खा पी कर उड़े लोटे कितने भी ना गया। जब 4 दिन हो गए ना, तो राजा बोला अरे वो गया। बोला मंत्री बोला 2 महीने का टाइम दे रखा है, ये तो यही है। तो राजा ने सोचा भी तो 2 महीने के लिए जागा कहीं। तो राजा उसके घर पर पहुंच गया, उस पहलवान के घर पर। उसकी बीबी आई। तो वह बोली महाराज जी कैसे आए आप? बोला मैं तो ऐसे ही आ गया था। बोला फिर आगे ना आप ऐसे करो, यहीं रुको और मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। वो बोला नहीं मैं अंदर आऊंगा। और उसने क्या कर रखा था, नु का 100 फुट गहरा एक कुआं खदवा रखा था भीतर, और उसके ऊपर एक खाट बिछा रखी थी। वह खाट कच्चे सूत से बन रखी थी, और उसके ऊपर मखमली चादर। और वो उसके आदमी के उपस्थिति में जो आता ना, वो उस खाट पे बिठाया कर दो न सब ने। तब राजा बुला लिया। तो बुलाए पाछा वो तो उससे मीठी मीठी बात करने लग गया। बोला यू अपने आप पे कमा कर नहीं खा सकता, तेरे को क्या खिलाएगा? और अगर मारे महला की रानी बन जाएगी ना, तो हम तेरे को बहुत खुश रखेंगे। वह बोली ठीक है सही कह रहे हो। तो वह बोली बैठ जाओ, इस खाट पे बैठ जाओ। वो तो खाट पे बैठा और वो तो फट उस गड्ढे में गया। तो उसने अगले दिन अपने जेठ के लड़के बुलाए। बोले इसको गड्ढे में से निकालो। गड्ढे में से निकाल कर भी उसका 50 कोड़े लगाए, और 50 कोड़े लगा कर बोली उल्टा डाल दो और 2 रोटी 1 मटका पानी नीचे लटका दो, उसने खा पी लेगा अंदर। 2-4 दिन हो गए न्यू करते करते। इतना मंत्री ने सोचा राजा तो गया था, उल्टा नहीं आया, पहलवान के घर में क्या कर रहा है, तू भी जाकर देखे। मंत्री उस मंत्री ने बोली आओ जी। बोला आगे। बोला राजा आया था, और बोला वो कहाँ गए, कई दिन से दिखाई नहीं दे रहे। बोला इधर तो नहीं आए। तो बोला फिर चाय पानी कुछ? बोला नहीं चाय पानी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं अंदर आऊंगा, मेरे लिए बढ़िया है खाना पीना बना दो। बोली ठीक है। वह समझ गई। तो वह बोली बैठ जाओ। खाट पे बैठते हुए वो भी अंदर हाँ अंदर जाते राजा बोला तू यहाँ कैसे? बोला आप यहाँ कैसे? बोला सुबह देखना। उन्हें तब सुबह फिर अपने जेठ के लड़के बुलाए, अब एक करके दोनों बाहर निकाले। दोनों का 50-50 कोड़े ठोक कर उल्टे फिर बोला वापिस नीचे डाल दो, और दोनों की 4 रोटी 2-2 और 1 मटका पानी नीचे रख दो, अरे अंदर छोड़ दो। ठीक है।
हाँ तो ऐसे 2-4 दिन फिर निकल गए। फिर उस सेनापति ने सोचा राजा तो राजा आया नहीं, मंत्री आया नहीं। राजा आया नहीं, मंत्री आया नहीं, तो अब तू भी चल के देखे। हाँ उसके भी नेते खराब थे। हाँ तो मंत्री आया, वो मंत्री भी उधर ही बैठा दिया। वो मंत्री भी उसमें नीचे गल गया। उन्हें तो अगले दिन फिर वो बालक बुलाए, एक एक निकाल 50-50 कोड़े मारे और उल्टे अंदर। बोली 6 रोटी 1 मटका पानी दे दो। तो तीनों आ गए। चौथा दिन एक उनका कोतवाल था। वो कोतवाल ने सोचा तीनों जा लिया, आज तो कोई नहीं बचा, तू जाकर देख। कोतवाल आया, वो बिठाया, वो भी है। बोले आप तीनों इधर है? तो बोला इधर कैसे? बोला सुबह देखना बे। फिर वो जब चारों इकट्ठे हो लिए ना, वो अपने जेठ के लड़किया ने बोली नू करो तार को लिया वो, और जो चिड़िया के पंख है ना जितने मिले वह लाकर इस कमरे में रख दो। तब उन बालकान तार को लाकर गर्म कर कढ़ाई में ठंडा कर दिया और वो एक कमरे में पंख फैला दिए। हाँ तो वह पहला तो नहीं बोली, पहला नंबर में राजा ना निकाल लो। राजा निकाल लिया। तो राजा तो बोली यो कढ़ाई में तारकोल है ना, इसमें डुबकी लगा दे सीधा सीधा। और डंडा ले रही थी ना, तो बोला देख ले के अंजाम होगा। वे उन्हें डुबकी लगाई, डुबकी लगाने दे बोली एक बार उस कमरे में लौटा। कमरे में लौटते तारकोल पर तो सारे वो पंख लपट गए और फिर वो खुट्टे का बांध दिया। फिर दूसरा मरामबे, फिर वो दूसरा बुलाया जो उसका मंत्री था। मंत्री पे भी डुबकी लगवा कर फिर वो भी उड़े लपेट दिया, वो भी खुट्टे का बांध दिया। फिर वो सेनापति, और फिर चौथी बार वो जो कोतवाल था। चारों तारकोल में डब्बो का और उन पंखा में लपेट का और चारों खुट्टे का बांध दिए। और फिर इतना उसके आदमी ने सोचा तूने तो कुछ नहीं मिल रहा के तो वो उर पीड़े लावेगा, राजा ने तो फांसी देवेगा, तू अपने घर वाली दौड़ जा, वही बता देगी तने। वह बोली आ गया? बोला हाँ। बोला के बात है? बोला मन तो राजा फांसी तोड़ेगा, उर पीड़े मंगाए हन मन तो सारे टोलिए किते भी नहीं पाए और ना मैंने यह चीज देखी। हाँ तो बोली नू कर, वो कमरे में है ना 4 उर पीड़े हैं और उन चारुआ न ले जा और डंडा ले लिए पाछरिया सीधे सीधे चलेंगे, सीधे जाकर राज दरबार में न पेश कर दे। हाँ तब उसने भी देखा कि सा पक्षी तो तने कदे देखा है ना। हाँ तब वो तो चारुआ नागा कर पाछा डंडा लेकर हो लिया और वो ठंडा था मैं क्या डरते बोल रहे, चुपचाप चाल दिया, जाके कोठड़ी में रोक दिए। सांझ होगी, बोला न तड़के राजा के सामने पेश करूंगा। तनु कहा उस जो कोठड़ी में रोक के ना उड़े एक बड़ा पत्थर था ऊपर और उसके नीचे तो सुरंग उसके महल तक जाती, राजा के महल तक। राजा बोला ये पत्थर हटा दो और मन इस सुरंग में का अंदर जाने दो। उस सुरंग में का अंदर जाया तो बेबेवा रानी डर गई। वो रानी ने देखा अगियो के सौदा आ गया, क्या सौदा आ गया। तो रानी ने शोर मचा दिया इतना, उसके जो वह थी दासी दूसी आकर और वह पिटन लग गई उस राजा ने सोचा यू तो के मैं सौदा आ गया। और जब वो चिल्लाना रोन पिटन लग गया, जब छोड़ दिया फिर ने बोला मन है ना मिट्टी का तेल ला दो और मैं एक बार मिट्टी के तेल में अपना यो उतार दो सारा उलिया। बोला मैं तो कहीं फंस गया था। तो वहाँ तो 3 रह गए। अगले दिन राजा था ना दरबार में बैठ गया। तो बोला ये 3 बोले, बोला वो उसका आदमी बोला पहलवान है उन 3 वाते। बोला चौथा गीत गया। बोला तू हमने ले चल दरबार में और जब राजा कुछ बोला तेन कह दिए का तो चुप रही है ना, सारी पोल खोल दूंगा। वो बोला अपने आप समझ जाएगा, कुछ नहीं बोल रहा है। वो तबे 3 ने ले गया और राजा बोला चौथा गीत गया। न बोला या तो चुप रहे ना, या तुम ना तो मैं सारी पोल खोल दूंगा, देख लो। फिर राजा तो चुप रहा। तो फिर चुप रहा तो राजा समझ गया कदे बेइज्जती करे। तो फिर वो कुछ नहीं बोल रहा ना। तो बोला इनका 3 का तेल काट कर फिर राजमाता की मालिश होगी। लेकिन राजा को तो सारा मामला समझ में आ गया था। राजा बोला एक काम करो, इनको छोड़ दो और मिट्टी का तेल दे दो, ये अपना उलिया ठीक कर लेंगे। तब नू करके वह सारे बच गए
और वो तो अपना आराम तो रोज के लाख टके लेवर मौज तो अपनी जिंदगी गुजारे। तो फिर इस मनु में था हक इसे आदमी आना अपने घर पर कभी भी नहीं बुलाना चाहिए। जो चंचल आदमी हो, जो भगवान को ना मानता हो, जिसकी बुद्धि पशु के समान हो, जो इतना बेईमान हो, अनजाते औरत पे भैया पे नजर डाले, ऐसे आदमियों को अपने घर में कभी नहीं बुलाना चाहिए। राम राम।